सत्य का बोध। बहुत समय पहले की यह बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ कुछ प्रवास के लिए निकला था और जब वो प्रवास कर रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो दोपहर का समय था और गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, तो उनके बच्चे भी उसके साथ बैठे थे। जब वो सामने रास्ते पे देखते थे तो उनको लगता था कि पानी है आगे, और जब गाड़ी वहाँ पहुँचती थी तो और आगे लगता था और पानी जैसा चमकता था। उसको मराठी में मृगजल कहा जाता है, छाया कही जाती है। पानी जैसा दिखता है कि लेकिन पानी नहीं होता। क्या है इसका अर्थ? तो फिर पानी कहा जाता है। अगर पानी वहां नहीं तो हमें दिखता क्यों है? ये सब चीजों को हम सत्य जब जानेंगे, सब चीजों को जब हम हमारे खुद के विचारों से समझेंगे, तो ही हम हमारे जीवन की असली सत्य क्या है और बोध क्या होना चाहिए, इसका हमें फल मिलेगा। पहली बात, जीवन क्या है, हम जीवन को किस तरह से वास्तविकता पर समझते हैं, और इस छाया की जो हम बात करने जा रहे हैं, जो जीवन की एक असली जो हमारे रास्ता है, जो राह है, उसके बारे में जो हम यहाँ आज वार्तालाप करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हैं। देखो, ये शैडो जो है ना, वो जीवन के एग्जिस्टिंग पार्ट्स है। इसको ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा। अगर उसी के पीछे भागोगे तो बहुत फर्क है। मैं इसके पहले एक कहानी बताना चाहूंगा। एक बार स्वप्न और सत्य दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते बैठते हैं कि कौन श्रेष्ठ। मैं जिसका बड़ा होता है ना, वो समझ लेने को आदमी ज्ञान से बहुत दूर चला गया। आत्मज्ञान से तो बहुत ही दूर, लेकिन ज्ञान से भी दूर जा रहा है। और नियति उधर आती है और बोलती है कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो। स्वप्न बोलता है कि मैं श्रेष्ठ, सत्य बोलता है नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ। फिर नियति कहती है आप झगड़ा मत करो। मैं उसमें से आपको एक छोटी सी कुछ क्रिया, कुछ एक्शन, कुछ एक छोटी सी मैं आपकी स्पर्धा लूं या कुछ कंपटीशन में लेना चाहती हूं, और उसमें जो जीत जाएगा वो श्रेष्ठ। देखिए, उसको इमेजिनेशन किया गया है, लेकिन बहुत मजेदार कहानी है, आप ठीक से समझ लीजिएगा। और फिर वो सत्य और स्वप्नों को दोनों को कहती है आप इधर आ जाओ, यहां से जो सामने खुला गार्डन या मैदान दिख रहा है वहां तक पहुंचो, और उधर जाके जिसके हाथ आकाश में लग जाएंगे और पैर उसी समय जमीन पे रहेंगे, वो श्रेष्ठ। स्वप्न 2 मिनट में सोचता है, दौड़े दौड़े जाता है, इमीडिएट उसके हाथ आकाश को लग जाते हैं, नीचे देखता है पैर तो लटके हुए हैं, पैर तो जमीन पे है ही नहीं। सत्य आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है, उसी ग्राउंड में चला जाता है जहां स्वप्न पहुंचा है, और उधर जाके पीछे मुड़ के देखता है उसके पैर जमीन पे होते हैं, लेकिन हाथ ऊपर करने के बाद आकाश को नहीं लगते। फिर दोनों वापस नियति के पास आते हैं और बोलते हैं ऐसा आपने क्या किया कि हमें बताइए हमें श्रेष्ठ कौन है। जब हमने दोनों में प्रयास किया तो हम श्रेष्ठ नहीं हुए, दोनों भी आधे आधे हो गए। फिर नियति उनको कहती है आप दोनों झगड़ो मत, आप दोनों एक दूसरे के साथ फाइट मत करो। अगर आप में कुछ कमियां हैं तो किसी और में हो सकती है। परिवार में जब पति बहुत पढ़ा लिखा होता है और पत्नी कम पढ़ी लिखी होती है, और जब पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है और पति कम पढ़ा लिखा होता है, अगर पत्नी ज्यादा कमा रही है, पति कम कमा रहा है पैसे, जो पैसे आदमी सिर्फ साधन है, जब उसको साध्य बना लेता है तो जीवन में झगड़ा जरूर होगा। सत्य और स्वप्न की तरह आप एक दूसरे से श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ कौन कहेंगे तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। नियति उत्तर देती है उन दोनों को, सत्य और स्वप्नों को कहती है इधर आओ, आप दोनों आपस के हाथ एक दूसरे के हाथ में ले लो और अभी आप जाओ उस वहां तक। फिर दोनों हाथ में हाथ लेते हैं, और वहां पहुंचने के बाद स्वप्न का हाथ आकाश से लगा रहता है और सत्य के पैर जमीन पे होते हैं, और फिर उसी समय वो दोनों वापस आते हैं और अपना मैं को छोड़ के नियति के सामने कहते हैं कि हम दोनों श्रेष्ठ हैं जब हम दोनों एक साथ हैं। परिवार में अगर जीना है तो पति और पत्नी ने एक साथ होना चाहिए। विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हर आदमी की अलग अलग पहलुएं हैं, अलग अलग उसकी क्वालिटीज है। आप किसी श्रेष्ठ के प्रति भागने चलोगे तो कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, लेकिन सबको साथ लेके चलोगे तो सब विषय में जीवन में सक्सेस हो जाएंगे और अपने सत्य को, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक
कटिबद्ध हो जाएंगे और वो हमेशा जीवन में आगे जाने के लिए प्रयास करेंगे।